स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल ऑल स्टडी सेंटर पर। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जेसीईआरटी क्लास 8 हिस्ट्री का चैप्टर 6 का नाम है 1857 की क्रांति। तो आज हम इसी के बारे में जानेंगे कि 1857 की क्रांति में क्या क्या हुआ। बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चंस की ओर। तो यहाँ फर्स्ट में हमारा दिया गया है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो काम में हमारा है 1857 ईस्वी की क्रांति को खाली जगह विद्रोह भी कहा जाता है। तो इसका मतलब हो जाएगा 1857 ईस्वी की क्रांति को कौन सा विद्रोह कहा जाता है। तो क्या हो जाएगा हमारा यहाँ सिपाही विद्रोह। कौन सा विद्रोह कहा जाता है? सिपाही विद्रोह। आप लोग नोट कर लीजिएगा, सिपाही विद्रोह कहा जाता है। खा में हमारा है बहादुर शाह की मृत्यु खाली जगह में हुई थी। तो इसका आंसर हो जाएगा बहादुर शाह की मृत्यु 7 नवंबर 1862 में हुई थी। किस में हुई थी? 7 नवंबर 1862 में हुई थी। तो आप लोग नोट कर लीजिए। गा में हमारा पूछा गया है नीलांबर पीतांबर खाली जगह है के दो महान स्वतंत्रता सेनानी थे। तो इसका आंसर हो जाएगा पलामू। बहुत छोटा सा आंसर है इसका, पलामू। नीलांबर पीतांबर पलामू के दो महान स्वतंत्रता सेनानी थे। तो आप लोग नोट कर लीजिए। घा में हमारा पूछा गया है कंपनी सरकार ने 1856 में खाली जगह है राइफल के प्रयोग की अनुमति दिया था। तो इसका आंसर हो जाएगा नवीन एनफील्ड राइफल। कंपनी सरकार ने 1856 में नवीन एनफील्ड राइफल का प्रयोग का अनुमति दिया था। अंगा नंबर में हमारा पूछा गया है ठाकुर विश्वनाथ सहदेव को खाली जगह है में फांसी दी गई। तो यहाँ इसका हो जाएगा हमारा ठाकुर विश्वनाथ सहदेव को 16 अप्रैल 1858 को कदम के पेड़ में फांसी दी गई। कौन से पेड़ में? कदम के पेड़ में फांसी दी गई। आप लोग नोट कर लीजिए। बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर दिया गया है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर संक्षेप में दीजिए। तो काम में हमारा पूछा गया है लक्ष्मीबाई अंग्रेजों के विरुद्ध क्यों लड़ी। लक्ष्मीबाई को तो हम लोग जानते ही हैं, वो अंग्रेजों के विरुद्ध क्यों लड़ी। तो यहाँ उत्तर में दिया गया है झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के दत्तक पुत्र का मतलब होता है जो गोद लिया हुआ पुत्र होता है, अपना पुत्र नहीं होता है, को अंग्रेजों ने राजा मानने से इनकार कर दिया, मतलब मना कर दिया। अंग्रेजों ने झांसी की संपत्ति हड़प लिया। रानी भी अंग्रेजों के अत्याचार से तंग आ चुकी थी। रानी भी जो थी, रानी लक्ष्मीबाई, वो अंग्रेजों के अत्याचार से तंग आ चुकी थी। वह विद्रोही सिपाहियों के साथ जा मिली और अंग्रेजों के विरुद्ध लड़ने को तैयार हो गई। वह जो है वो उसके अगेंस्ट जो सिपाही थे उसमें जाके मिल गई और उसके अगेंस्ट लड़ने लगी। बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। तो हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर खा। क्वेश्चन नंबर खा में हमारा पूछा गया है भारतीय सैनिक नई राइफल का प्रयोग करने से क्यों मना किए थे। मतलब जो भारत की सेना थे वो नया जो राइफल आया था उसे प्रयोग करने से क्यों मना कर दिए। तो यहाँ उत्तर में दिया गया है नई एनफील्ड राइफल में कारतूस के ऊपरी भाग को मुंह से काटकर राइफल में भरना पड़ता था। किससे? मुंह से काटकर राइफल में भरना पड़ता था। जनवरी 1857 ईस्वी में बंगाल सेना में यह अफवाह फैल गई। क्या हो गया? अफवाह फैल गई कि चर्बी वाले कारतूस में गाय एवं सूअर की चर्बी है। मतलब उस कारतूस में जो है वो गाय और सूअर दोनों का चर्बी जो है वो मिला हुआ है, जो हिंदू तथा मुसलमानों दोनों के धार्मिक आस्था पर चोट था। गाय जो था वो हिंदुओं का पवित्र था और जो सूअर था वो मुसलमानों का। तो ये जो सेना में थे वो हिंदू भी थे और मुस्लिम भी थे, इसलिए उन पर चोट पहुंचा। इसी कारण से भारतीय सैनिक नई राइफल का प्रयोग करने से इनकार कर दिया। यही कारण था कि भारतीय का जो सैनिक था उन्होंने नई राइफल का प्रयोग करने से मना कर दिया। बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन नंबर गा की ओर। क्वेश्चन नंबर गा में हमारा पूछा गया है 1857 ईस्वी की क्रांति कब और कैसे शुरू हुई।
तो यहाँ उत्तर में दिया गया है 1857 ईस्वी की क्रांति 9 मार्च 1857 ईस्वी को शुरू हुई। किसमें? 9 मार्च 1857 ईस्वी को। क्रांति की प्रथम हलचल मतलब पहली हलचल मार्च 1857 ईस्वी में बंगाल के बैरकपुर में हुई, जहां मंगल पांडे नामक भारतीय सिपाही ने अपने ब्रिटिश अधिकारी को गोली मार दी। वहां के सैन्य दल को तत्काल भंग कर दिया गया। क्या कर दिया गया? भंग कर दिया गया। परंतु फिर भी विद्रोह की खबर पूरे देश में फैल गई। शीघ्र ही मतलब तुरंत ही अनेक भारतीय शासकों तथा भारतीय जनता ने उनका साथ दिया और वे सब मिलकर अंग्रेजों को देश से बाहर निकालने के लिए युद्ध के मैदान में आ गए ताकि वह अंग्रेजों को भगा सके। बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। तो हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर घ में हमारा पूछा गया है, नाना साहब कौन थे? तो यहाँ उत्तर में दिया गया है, नाना साहेब पेशवा बाजीराव द्वितीय के दत्तक पुत्र थे। पेशवा बाजीराव द्वितीय के जो है वो गोद लिए हुए पुत्र थे नाना साहब। क्वेश्चन नंबर अंगा में हमारा पूछा गया है, चुट्टू पालू घाटी में झारखंड के किन स्वतंत्रता सेनानियों को फांसी दी गई थी? तो यहाँ उत्तर में दिया गया है, और माझी क्षेत्र में टिकैत उमराव सिंह तथा शेख भिखारी को 8 जनवरी 1858 ईस्वी को चुट्टू पालू घाटी में एक वृक्ष में लटकाकर मतलब एक पेड़ में लटकाकर फांसी दी गई थी। बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। तो हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 में हमारा पूछा गया है, देसी राजाओं ने 1857 की क्रांति में भारतीय सैनिकों की मदद क्यों की थी? जो राजा थे वो 1857 की क्रांति में भारतीय सैनिकों की मदद उसने क्यों किया? तो यहाँ आंसर में दिया गया है, लॉर्ड डलहौजी ने ब्रिटिश साम्राज्य के विस्तार के लिए विलय या हड़प नीति अपनाई। उसने गोद लेने की प्रथा को अवैध मतलब नकार दिया, घोषित कर दिया और सतारा, नागपुर, संबलपुर, झांसी और बरार आदि राज्यों पर अधिकार कर लिया था। कुशासन का आरोप लगाकर मतलब अच्छा शासन नहीं कर रहा है, यह आरोप लगाकर अवध को ब्रिटिश राज्य में मिला लिया था। मुगल बादशाह को नाजराना बंद दिया। सिक्कों पर से बादशाह का नाम हटा दिया गया। इन कार्रवाइयों से कमजोर हो चुके शासक परिवार परेशान हो गए तथा अन्य शासकों में भी भय फैल गया मतलब डर फैल गया। देसी राजाओं की सेनाओं को भंग कर दिया गया। इन सब कारणों से देसी राजा अंग्रेजों के घोर विरोधी हो गए मतलब उसके घोर अगेंस्ट हो गए और 1857 की क्रांति में न केवल भारतीय सैनिकों की मदद की बल्कि कई राजाओं ने विद्रोह में खुलकर भाग लिया, छुपकर नहीं खुलकर भाग लिया। बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। तो हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 में हमारा पूछा गया है, 1857 की क्रांति के बाद भारत में क्या बदलाव हुए? मतलब जब 1857 की क्रांति हुई उसके बाद भारत में क्या क्या बदलाव हुआ है भारत में? तो उत्तर में दिया गया है, 1857 की क्रांति के बाद भारत में निम्नांकित बदलाव हुए मतलब बहुत सारे बदलाव हुए। का में दिया गया है, 1857 ईस्वी के विद्रोह के असफल होने के तत्काल बाद मतलब 1857 का जो विद्रोह था वो असफल हो गया था। तत्काल बाद मतलब उसके तुरंत बाद ब्रिटिश क्राउन ने कंपनी से भारत पर शासन करने के सभी अधिकार वापस ले लिए। 1 नवंबर 1858 ईस्वी को इलाहाबाद में आयोजित दरबार में लॉर्ड कैनिंग ने महारानी के उद्घोषणा को पढ़ा, जिसमें कहा गया था कि भारत में कंपनी का शासन समाप्त कर भारत का शासन सीधे क्राउन के हाथों में कर दिया गया। एक भारतीय मंत्री या सचिव तथा 15 सदस्यों वाली इंडिया काउंसिल की स्थापना की गई।
अब भारत में गवर्नर जनरल को वायसराय कहा जाने लगा। जो भारत में गवर्नर जनरल कहा जाता था उसको क्या कहा जाने लगा? वायसराय कहा जाने लगा। गा देश के सभी देशी राज्यों के शासकों को भविष्य में उनके भू क्षेत्र पर कब्जा नहीं करने का भरोसा दिया गया। मतलब उनके क्षेत्र भू क्षेत्र मतलब उनका जो जमीन है उस पर कब्जा नहीं होगा। उन्हें दत्तक पुत्र अपनाने मतलब जो है वो गोद लिया हुआ बेटा को अपनाने की स्वतंत्रता मतलब आज़ादी दी गई। लेकिन उन्हें ब्रिटेन की रानी को अपना अधिपति स्वीकार करने के लिए प्रेरित कर मतलब उनका जो रानी है वो ब्रिटिश की ही रानी है यह उन्हें बताया गया। प्रेरित कर उन्हें ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन शासन चलाने की छूट दी गई। उसके नीचे शासन चलाने की छूट दी गई। घ अंग्रेजों ने भारतीयों के धर्म एवं सामाजिक रीति रिवाजों का सम्मान करने का फैसला किया। उन्होंने फैसला किया कि वो भारतीयों का धर्म और रीति रिवाजों का रिस्पेक्ट करेंगे। अंगा भूस्वामियों और जमींदारों की रक्षा करने एवं जमीन पर उनके अधिकारों को स्थायित्व देने के लिए नीतियां बनाई गई। क्या बनाई गई? नीतियां बनाई गई। च अंग्रेजों के परिणाम स्वरूप भारतीयों में राष्ट्रीय एकता की भावना का विकास हुआ और हिंदू मुस्लिम एकता ने जोर पकड़ना शुरू कर दिया। हिंदू और मुस्लिम जो है वो एक हो गए, जिसका कालांतर में राष्ट्रीय आंदोलन में अच्छा योगदान रहा। बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। तो हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में हमारा पूछा गया है भारतीय ऐसा क्यों सोचते थे कि आज अंग्रेज उन्हें ईसाई बनाने आए हैं। मतलब भारतीयों को ऐसा क्यों लगता था कि जो अंग्रेज है वो उन्हें ईसाई बनाने आए हैं। तो यहाँ उत्तर में दिया गया है कंपनी सरकार ने समाज सुधार के अनेक काम आरंभ किए मतलब शुरू किए। ईस्ट इंडिया कंपनी ने अनेक काम शुरू किए। इन कार्यों से भारतीय सामाजिक जीवन में अंग्रेजों का हस्तक्षेप बढ़ गया। उनका जो काम करने का तरीका है वो और ज़्यादा बढ़ गया। सती प्रथा, नर बलि और बंद करने तथा विधवा विवाह को बढ़ावा देने का कानून बनाया गया। यह जो कुप्रथा थी उसके खिलाफ कानून बनाया गया। यद्यपि ये कानून भारतीय समाज के लिए हितकर थे मतलब अच्छे के लिए थे, लेकिन रूढ़िवादिता का मतलब होता है पुराना सोच। लेकिन रूढ़िवादिता के कारण भारतीयों को लगने लगा कि अंग्रेज भारत में अंग्रेजी सभ्यता का प्रचार चाहते हैं। उन्हें लगने लगा कि वह अंग्रेज जो है वो अपना सभ्यता का प्रचार कर रहे हैं। अंग्रेजी शिक्षा का प्रसार, स्त्री शिक्षा का प्रसार, रेल, डाक, तार आदि की व्यवस्था होने से उनकी आशंका मतलब जो उनका सोच था कहीं ना कहीं वो सोच रहे थे और बढ़ती गई। 1856 ईस्वी में पारित विधेयक ने उनकी आशंका को और बल दिया। वह जो सोच रहे थे उसमें और बल दिया गया। इस विधेयक के अनुसार ईसाई धर्म स्वीकार करने वाले व्यक्ति को अपनी पैतृक संपत्ति मतलब पिता की संपत्ति का हकदार माना गया। ऐसे समय में भारतीय सभ्यता, संस्कृति, भाषा एवं साहित्य के विकास के क्षेत्र में कंपनी द्वारा कोई प्रयास नहीं किए जाने से भारतीय बौद्धिक वर्ग भी कंपनी से नाराज हो गया। जो बौद्धिक वर्ग था वो भी कंपनी से नाराज हो गया। अंग्रेज अपनी नीति के अनुसार अधिकांश भारतीयों को ईसाई बना कर भारत में अपने साम्राज्य को सुदृढ़ करना चाहते थे मतलब बनाना चाहते थे और मजबूत। इसी कारण वे ईसाई धर्म स्वीकार करने वालों को सरकारी नौकरी, उच्च पद एवं अनेक सुविधाएं प्रदान करते थे। मतलब जो ईसाई धर्म अपना रहे थे उनको अच्छी नौकरी, अच्छी सुविधाएं और अच्छा पोस्ट दिया जाने लगा। अंग्रेज की इस नीति ने हिंदू एवं मुसलमानों में कंपनी के प्रति घृणा मतलब नकारात्मक भावना भर दी थी। इन्हीं कारणों से भारतीय सोचते थे कि अंग्रेज उन्हें ईसाई बनाने आए हैं। बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6।
क्वेश्चन नंबर 6 में हमारा पूछा गया है 1857 की क्रांति को दबाने के लिए अंग्रेजों ने क्या किया था। मतलब जो 1857 की क्रांति था उसे दबाने के लिए अंग्रेजों ने क्या क्या किया था। तो यहाँ उत्तर में दिया गया है, कंपनी ने पूरी ताकत लगाकर विद्रोह को कुचलने का फैसला लिया। ईस्ट इंडिया कंपनी जो है उसने पूरा ताकत लगाकर इस विद्रोह को कुचलने मतलब दबाने का फैसला लिया। उन्होंने इंग्लैंड से और सैनिक मंगवाए, जो ब्रिटिश से है वो और अधिक सैनिक मंगवाए। विद्रोहियों को जल्दी सजा देने के लिए नए कानून बनाए गए और विद्रोह के मुख्य केंद्रों पर धावा बोल दिया गया। जो मुख्य केंद्र था, मुख्य पॉइंट था, उस पर धावा बोल दिया गया। सितंबर 1857 ईस्वी में दिल्ली दोबारा अंग्रेजों के कब्जे में आ गई। दिल्ली जो है वो दोबारा से अंग्रेजों के कब्जे में आ गई। अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह द्वितीय पर मुकदमा चलाया गया और उन्हें आजीवन पूरा जीवन कारावास की सजा दी गई। बहादुर शाह को 1858 ईस्वी में रंगून के जेल में भेज दिया गया, जहां उनकी मृत्यु 1862 ईस्वी में हो गई। मार्च 1858 ईस्वी में लखनऊ अंग्रेजों के कब्जे में चला गया। जून 1858 में रानी लक्ष्मीबाई की हार हुई और वह लड़ते लड़ते शहीद हो गई। नाना साहेब और बेगम हजरत महल नेपाल भाग गए। तात्या टोपे मध्य भारत के जंगलों मतलब बीच भारत के जंगलों में रहते हुए आदिवासियों और किसानों की सहायता से छापामार युद्ध चलाते रहे। जिस तरह पहले अंग्रेजों के खिलाफ मिली सफलताओं से विद्रोहियों को उत्साह मिला था, उसी तरह विद्रोही ताकतों की हार से लोगों की हिम्मत टूटने लगी। बहुत सारे लोगों ने विद्रोहियों का साथ छोड़ दिया। अंग्रेजों ने भी उनका विश्वास जीतने के लिए हर संभव प्रयास किया। उन्होंने वफादारी भूस्वामियों के लिए इनामों का ऐलान किया। उन्होंने भरोसा दिया कि उनकी जमीन पर उनके परंपरागत अधिकार बने रहेंगे। विद्रोहियों से कहा गया कि समर्पण मतलब सौंप देना, इस बात की घोषणा करते हैं कि किसी भी अंग्रेज की हत्या नहीं की है तो वे सुरक्षित रहेंगे। इसके बावजूद सैकड़ों सिपाहियों, विद्रोहियों, नवाबों और राजाओं पर मुकदमे चलाए गए और उन्हें फांसी पर लटका दिया गया। आई नो ये वीडियो थोड़ा लंबा है, इसका आंसर थोड़ा लंबा है, पर कुछ नहीं, आप लोग कोशिश कीजिएगा कि मेन पॉइंट को याद कीजिएगा ताकि पूरा याद हो जाए। थैंक यू इस वीडियो को पूरा देखने के लिए और बीच में नहीं छोड़ने के लिए। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को शेयर कीजिएगा।